हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12 के जो कंपलसरी इंग्लिश है उसके ग्रामर का एक टॉपिक कंजक्शंस। कंजक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है वो सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा और जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली हल कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। देखो ये मैंने शॉर्ट नोट बना रखे हैं, इस नोट्स के आधार पर मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कंजक्शन से क्या होते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है, कंजक्शंस है वो जोड़ने का काम करते हैं। कंजक्शन इज यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेज, टू वर्ड्स, टू फ्रेजेज। जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कंजक्शन का होता है। कंजक्शन में जोड़ने वाला शब्द है। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशंस वगैरह नहीं आएगी, इसमें आपके सेंटेंस दिया होगा उसमें ब्लैंक्स दिया हुआ होता है, उस ब्लैंक्स में सुइटेबल कंजक्शन लगाना। जैसे ये दो सेंटेंसेज है, ये जुड़े हुए हैं, आपको यहाँ सही ब्लैंक्स में रिक्त स्थान में सही कंजक्शन भरना है। ठीक है, ब्लैंक्स भरने आएंगे, आपके रिक्त स्थान भरने आएंगे कंजक्शन से। ठीक है, रिलेटिव कंजक्शन कौन कौन से है? जो देखो कंजक्शन कई प्रकार के होते हैं, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ रिलेटिव कंजक्शन। रिलेटिव कंजक्शन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो रिलेटिव कंजक्शन यानी ऐसे कंजक्शन जो किसी नाउन को रिलेशन बताते हैं, किसी नाउन का संबंध बताते हैं। कौन कौन से कंजक्शन होते हैं रिलेटिव कंजक्शन? हु, हुज, हुम, वेहर, वेन, विच, डेट, ये रिलेटिव कंजक्शन है। हु, हुज, हुम, वेहर, वेन, विच, डेट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में इनका यूज किया जाता है, यानी ये प्रश्नवाचक शब्द भी हैं। हु में से होता है कौन, हुज में से किसका, हुम में से किसको, वेहर में से कहाँ, वेन में से कब, विच में से कौन सी, डेट में से जो कि। ठीक है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इनका अर्थ अलग होता है। हु में से जो या जिसने, रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ अलग होता है। हुज में से किसका, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ होता है जिसका। हुम में से किसको, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ होता है जिसको। वेयर में से कहाँ होता है इंटेरोगेटिव में, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ होता है जहाँ। वेन में से कहाँ, और रिलेटिव प्रोनाउन इसका अर्थ होता है नहीं, वेन में से कब, रिलेटिव प्रोनाउन इसका अर्थ होता है जब। विच में से कौन सी, और रिलेटिव प्रोनाउन इसका अर्थ होता है जो कि। और देट का मतलब वह होता है वैसे, लेकिन यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ होता है जो कि। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, इनका किसी नाउन से ये संबंध बताते हैं, किसी नाउन का संबंध बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी इनसे पहले रिक्त स्थान में पहले कोई ना कोई नाउन आएगी, नाउन आए रिक्त स्थान से पहले, तो आपको रिलेटिव कंजक्शन ही भरने हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ही भरने हैं। देखो रिक्त स्थान से पहले यदि व्यक्ति का नाम या रूप आए तो हु हुजूम भरा जाएगा। रिक्त स्थान से पहले यदि स्थान का नाम आए तो वेहर भरा जाएगा। रिक्त स्थान से पहले यदि समय आए तो वेन भरा जाएगा। रिक्त स्थान से पहले वस्तु जानवर आए तो विच भरा जाएगा। और डेट का मतलब वो होता है कि जो इनमें से कोई नहीं भरा जाए तब डेट भरा जाता है। एक एक करके अपने समझते हैं। देखो अब ये समझ गए ना आप, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है जो किसी नाउन का रिलेशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं। इनसे पहले हमेशा नाउन आती है, संज्ञा आती है। रिक्तता ने इनसे पहले नाउन आती है, संज्ञा आती है, और उस संज्ञा का उस नाउन का रिलेशन बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यूज ऑफ हु का कैसे यूज किया जाता है? हु से रिक्त स्थान कब भरते हैं? देखो रिक्त स्थान से पहले पर्सन, पर्सन का मतलब होता है स्त्री का नाम या पुरुष का नाम। मोहन, सोहन, गीता, सीता, राधा, या मैन, स्टूडेंट, बॉय, टीचर, गर्ल, ये पर्सन होते हैं। रिक्त स्थान से पहले पर्सन आए, पर्सन का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति का नाम या उसका रूप। ठीक है, रिक्त स्थान के बाद वर्ब आएगी। पहले क्या आएगी? नाउन आएगी। जैसे यहाँ इससे पहले स्थान पहले क्या है? बॉय, बॉय पर्सन है। ठीक है, और रिक्त स्थान के तुरंत बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। जैसे ये स्टोल क्या है? वर्ब। तो रिक्त स्थान से पहले नाउन आए और तुरंत बाद नाउन का मतलब पर्सन, पर्सन वाले नाउन है, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करने वाली नाउन है। व्यक्ति का मतलब मोहन, सोहन, गीता, सीता, राधा, ये होता है। या फिर कॉमन में बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, कंडक्टर, कलेक्टर, जज, है ना, ये भी पर्सन ही होते हैं। ये रिक्त स्थान से पहले और तुरंत बाद वर्ब आ जाए
तो क्या भरना है अपने को, हु भरना है। जिस चीज का अर्थ क्या होता है, आई सा द बॉय, मैंने लड़के को देखा। आई सा द बॉय, मैंने लड़के को देखा। अब लड़का कौन सा देखा, इसका संबंध बताया जा रहा है। हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया। तो लड़के का रिलेशन ये सेंटेंस बता रहा है, कौन सा लड़का, जिसने पर्स चुराया। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव कंजक्शन से है ये, ठीक है। व्यक्ति, रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति का नाम आए या रूप आए उसका, और रिक्त स्थान के तुरंत बाद वर्ब आए, तो आप लोगों को हु भरना है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, दिनेश रिक्त स्थान की आया बाद में, तो रिक्त स्थान से पहले दिनेश व्यक्ति का रूप है, व्यक्ति का नाम है, और तुरंत बाद क्या है, ये इज, तो इज वर्ब होती है। तो पहले नाम आए व्यक्ति का, और तुरंत बाद क्या आए, वर्ब आए। व्यक्ति का मतलब स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। तो यहाँ क्या भरना है आपको, हु भरना है, ठीक है। आगे देखो, हु समझ गए अपने, रिक्त स्थान से पहले किसी व्यक्ति का नाम आए, तुरंत बाद वर्ब आए, तो हु भरा जाएगा। अगला है यूज ऑफ हुज, हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग कब होता है, रिक्त स्थान से पहले पर्सन आए, रिक्त स्थान से पहले पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम या उसका रूप, और रिक्त स्थान के बाद नाउन आए। रिक्त स्थान के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब नहीं आनी चाहिए, नाउन आनी चाहिए। नाउन का मतलब होता है व्यक्ति, वस्तु, जानवर का नाम आना चाहिए। तो रिक्त स्थान में हुज का यूज होगा। जैसे मान लो ये रिक्त स्थान रहा, उससे पहले क्या है, कमला, कमला व्यक्ति का नाम है, और इस रिक्त स्थान के तुरंत बाद क्या है, ब्रदर। रिक्त स्थान से पहले कमला व्यक्ति का रूप, और तुरंत बाद ब्रदर, ब्रदर क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, हुज भरा जाएगा। जैसे हुज का अर्थ होता है जिसका, ठीक है। जैसे कमला हुज ब्रदर, कमला जिसका भाई, कमला हुज ब्रदर इज एन RAS, कमला जिसका भाई RAS है। तो कमला का रिलेशन बताया जा रहा है कि कमला जिसका भाई RAS है, इज माई क्लासमेट, वो कमला मेरी क्लासमेट है, ठीक है। तो देखो हुज के तुरंत बाद क्या आएगी, नाउन आएगी। एक चीज ध्यान रखो, जैसे आपने प्रोनाउन याद कर रखे होंगे, आई, माई, मी, मैं, मेरा, मुझे, वी, ओवर, अस, हम, हमारा, हमें, यू, ये सेकंड पर्सन का है, यू, योर, यू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। थर्ड, ही, हिज, हिम, वह, उसका, उसे। सी, हर, हर, वह, उसकी, उसे। इट, इट्स, इट, इट, इट्स, इट, और दे, दियर, देम, दे, देयर, देम, दे, देयर, देम का लो, वे, उनके, उन्हें। ये तीन होता है, ये सब्जेक्टिव होते हैं, ये पजेसिव होते हैं, इनके बाद नाउन आती है, और ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, आई, माई, मी, मैं, मेरा, मुझे, वी, और अस, हम, हमारा, हमें, यू, योर, यू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ही, हिज, हिम, वह, उसका, उसे, सी, हर, हर, वह, उसके, उसे, इट, इट्स, इट, वह, उसका, उसे, दे, देयर, देम, वे, उनके, उन्हें। ऐसे ही ये भी क्या है, हु, हुज, हुम होता है। हु में से कौन, किसका, किसको, कौन, किसका, किसको, ये करता किस जाते हैं। जैसे आई करता किस जाता है, वैसे ही हु भी करता किस जाता है, करता किस जाता है, तो करता के तुरंत बाद वर्ब आती है, तो के बाद वर्ब आनी चाहिए। हुज, हुज के बाद नाउन आनी चाहिए, क्योंकि हुज कभी अकेला नहीं आता है। जैसे माई के बाद नाउन आती है, और के बाद नाउन आती है योर, माई में से मेरा, लेकिन मेरा माई पेन, माई स्कूल, माई होम, माई पेरेंट्स, ऐसे ही और स्कूल, और पेरेंट्स, और होम, है ना, और कंट्री, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर एन अंकल। हिज के बाद ही कोई, तो ऐसे ही हुज के तुरंत बाद, हुज में से किसका या जिसका, जिसका ब्रदर, हुज पेन, जिसका पेन, हुज अंकल, जिसका अंकल। तो हुज के बाद क्या आएगी, नाउन आएगी, ठीक है ना। और हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है, कर्म के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब होता है किसको, और रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ होता है जिसको, ठीक है। तो हु का मतलब होता है यदि रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति का नाम आए और तुरंत बाद क्या आए, वर्ब आए, तो रिक्त स्थान में क्या भरना है, हु भरना है। ऐसे ही रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति का नाम आए और तुरंत बाद नाउन आए, तो अपने को क्या भरना है, हुज भरना है। आगे देखो, स्टूडेंट्स, ये उदाहरण दिया दूसरा हुज का। स्टूडेंट्स ये व्यक्ति का रूप है, यानी पर्सन है। तुरंत बाद क्या आया, पेरेंट्स, पेरेंट्स नाउन होती है, वर्ब आती तो हमें क्या भरना था, हु, लेकिन पेरेंट्स नाउन है तो क्या भरना है अपने को, हुज। स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जिसके पेरेंट्स,
स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जिसके पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन द फंक्शन, स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स फंक्शन में प्रेजेंट है, आर इंटेलिजेंट, वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। तो स्टूडेंट्स का रिलेशन बताने के लिए हुज पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स हुज पेरेंट आर प्रेजेंट इन द फंक्शन, स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स से फंक्शन में प्रेजेंट है वो बहुत इंटेलिजेंट, वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। तो देखो रिक्त स्थान पे पहले पर्सन आया है और तुरंत बाद नाउन आई है, तो अपने को क्या भरना है, हुज भरना है। ध्यान रखना, रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति का नाम आए और रिक्त स्थान के तुरंत बाद वर्ब आए तो हु भरना है, रिक्त स्थान से पहले पर्सन आए और रिक्त स्थान के तुरंत बाद नाउन आए तो हुज भरना है। ठीक है, हु और हुज दो बता दिए। आगे देखो यूज ऑफ हुम, तो हु हुजुम तीनों पर्सन के लिए आते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया, हु हुजुम तीनों पर्सन के लिए आते हैं, तो रिक्त स्थान से पहले पर्सन आएगा। देखो रिक्त स्थान से पहले पर्सन आए, पर्सन यानी व्यक्ति का नाम, स्त्री पुरुष दोनों आ सकते हैं, और रिक्त स्थान के तुरंत बाद प्रोनाउन आए, नाउन नहीं प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब अभी बताया मैंने, प्रोनाउन ये प्रोनाउन होते हैं, आई माई मी वी और अस, यू योर यू, ही हिज हिम सी हर हर, इट देयर देयर देयर, है ना, ये प्रोनाउन होते हैं। इसके अलावा दिस दैट दिस दैट है, दिस दोज, ईच एवरी, आइदर नाइदर, ये भी प्रोनाउन होते हैं। तो इनके देखो रिक्त स्थान के तुरंत बाद प्रोनाउन आए तो अपने को क्या भरना है, रिक्त स्थान में हुम भरना है, नाउन नहीं प्रोनाउन आना चाहिए। देखो ये देखो रिक्त स्थान से पहले राजू आया है तो व्यक्ति का नाम है, और रिक्त स्थान के तुरंत बाद क्या है, आई, ये प्रोनाउन है, तो अपने को क्या भरना है यहाँ पर, हुम भरना है। देखो राजू हुम आई सा इन द स्ट्रीट, राजू हुम आई सा जिसको मैंने देखा, इन द स्ट्रीट गली में, इज माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है। राजू जिसको मैंने गली में देखा था, इज योर फ्रेंड, वो आपका फ्रेंड है, सॉरी, जिसको मैंने देखा गली में वो आपका फ्रेंड है। तो यहाँ देखो रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति का नाम और तुरंत बाद प्रोनाउन है, तो रिक्त स्थान में क्या भरना है अपने को, हुम, हुम का मतलब जिसको। आगे देखो माई अंकल, मेरे अंकल, यू नो, यू नो, ये देखो रिक्त स्थान से पहले अंकल आया, व्यक्ति का रूप है, और तुरंत बाद यू आया, यू प्रोनाउन होता है, तो अपने को क्या भरना है, हुम भरना है यहाँ पर। तो बिल्कुल सिंपल है, तीन चीज़ें मैंने बता दी रिलेटिव, हु, हुज, हुम, पक्का आएगा इनमें से एक है ना, पिछले एग्जाम में भी एक दो बार आए हैं। तो हु का मतलब होता है पहले पर्सन आएगा, तीनों से पहले पर्सन आएगा, पर्सन का मतलब व्यक्ति का नाम, पर्सन, तीनों से पहले पर्सन आएगा। ठीक है, रिक्त स्थान में यदि हुज भरना है तो तीनों से पहले पर्सन आना चाहिए। हुज, हु कब भरा जाएगा, जब तुरंत बाद वर्ब आए। हुज कब भरा जाएगा, जब तुरंत बाद नाउन आए। और हुम कब भरा जाएगा, जब तुरंत बाद प्रोनाउन आए। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ वेयर, वेयर का यूज, रिक्त स्थान से पहले प्लेस आए, प्लेस यानी स्थान, तथा रिक्त स्थान के बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो रिक्त स्थान में वेयर का प्रयोग होगा। बिल्कुल सिंपल है, रिक्त स्थान से पहले स्थान सूचक शब्द आए, प्लेस आए, जैसे ये रिक्त स्थान देख लो, या रिक्त स्थान की वेयर भर दिया मैंने। रिक्त स्थान से पहले ये जोधपुर क्या है, प्लेस है, स्थान है, और रिक्त स्थान के तुरंत बाद वर्ब नहीं आनी चाहिए, वर्ब आ गई तो विच आएगी। यदि रिक्त स्थान से पहले स्थान और तुरंत बाद वर्ब आ गई तो विच आएगा। यदि वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, जैसे यहाँ हिज पेरेंट्स है तो ये वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, तो अपने को क्या भरना है, वेहर भरना है। ठीक है, जैसे गोपाल वॉज बोर्न इन जोधपुर, गोपाल का जन्म जोधपुर में हुआ। वेयर हिज पेरेंट्स वर सेटल डाउन, जहाँ उसके पेरेंट्स सेटल डाउन हो गए, जहाँ उसके पेरेंट्स पहले से ही रह रहे हैं। ठीक है, तो वेहर का यूज किया जाएगा। आगे देखो अगला शब्द, आई विजिटेड आगरा, मैंने आगरा विजिट की, तो देखो लो रिक्त स्थान के तुरंत बाद आगरा है, वो स्थान को इंडिकेट कर रहा है, और तुरंत बाद लॉट्स ऑफ विजिटर, बहुत से विजिटर, ये वर्ब नहीं है। तो रिक्त स्थान से पहले स्थान आए तो विच और वेहर दोनों का यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ तुरंत बाद स्थान तुरंत पहले स्थान आ रहा है लेकिन तुरंत बाद वर्ब नहीं आ रही है, तो अपने को क्या भरना है, वेहर भरना है। ठीक है ना, मैंने आगरा विजिट की, जहाँ बहुत से विजिटर्स हर साल आते हैं, ये लोड्स ऑफ विजिटर्स, विजिटर्स करना है, लोड्स ऑफ विजिटर्स कम एवरीवेयर, जहाँ बहुत से विजिटर हर साल आते हैं। ठीक है, आगे देखो यूज ऑफ वेन, वेन का मतलब होता है वैसे इंटेरोगेटिव में कब है, लेकिन यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ हो गया जब, पहले ही बता दिया। रिक्त स्थान से पहले समय आएगा, टाइम आएगा, टाइम घड़ी का हो सकता है, संडे मंडे हो सकते हैं, महीनों के नाम जनवरी फरवरी हो सकते हैं, वर्षों के नाम 2010 11 12 जो भी है ये हो सकते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने ये भी हो सकते हैं। तो डेफिनेट इनडेफिनेट कोई सा भी टाइम आ सकता है। रिक्त स्थान से पहले टाइम आएगा, जैसे यहाँ देखो रिक्त स्थान से पहले मॉर्निंग आया, टाइम है, और रिक्त स्थान के
तुरंत बाद कुछ भी आए, लेकिन रिक्त स्थान से पहले टाइम आए तो अपने को क्या लगाना है, वेन लगाना है। रिक्त स्थान से पहले टाइम हो तो वेन लगाना है। जैसे देखो, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। वेन माई फैमिली स्लीप साउंडली, जब मेरा परिवार सोता है, जब मेरा परिवार सो रहा होता है उस टाइम सुबह जल्दी मैं उठता हूँ। तो वेन का यूज किया जाएगा। रिक्त स्थान से पहले टाइम आए तो वेन। जैसे यहाँ रिक्त स्थान देखो, रिक्त स्थान से पहले क्या है, मंडे, इट वॉज मंडे, मंडे था वेन ही केम हियर, जब वो यहाँ आया। इट वॉज मंडे, मंडे था वेन ही केम हियर, जब वो यहाँ आया। तो यहाँ रिक्त स्थान से पहले टाइम आया, टाइम आते ही अपने को क्या करना है, वेन का यूज करना है। अगला देखो, यूज ऑफ विच का यूज। विच का यूज वस्तु और जानवर के लिए किया जाता है। पहला तो दो रूल है इसका लिए ना। देखो, यदि रिक्त स्थान से पहले वस्तु या जानवर आए, वस्तु जानवर जानते हो, जैसे टेबल, स्टूल, चेयर, विंडो, डोर्स, है ना, ये क्या है, वस्तु है। जानवर, एलिफेंट, टाइगर्स, कैमल, लोइन, क्रोकोडाइल्स, ये जानवर है, एनिमल्स है। तो रिक्त स्थान से पहले वस्तु या जानवर का नाम आए और रिक्त स्थान के तुरंत बाद कुछ भी आओ, भले कुछ भी आओ, ध्यान रखना। वस्तु जानवर रिक्त स्थान से पहले आ गया, वस्तु या जानवर आ गया तो रिक्त स्थान में विच यूज किया जाएगा। ज़्यादातर विच के तुरंत बाद वर्ब यूज होती है, ध्यान रखना। ज़्यादातर विच के बाद वर्ब यूज की जाती है, लेकिन वस्तु जानवर आए तो आपको आगे वर्ब वगैरह कुछ नहीं देखनी है, ठीक है, विच ही भरा जाएगा। देखो, ये रिक्त स्थान से पहले क्या आ रहा है, वुडन टेबल, टेबल वस्तु है। तुरंत बाद क्या आ रही है, वर्ब। तो रिक्त स्थान से पहले वस्तु है, तुरंत वर्ब आ रही है, तो अपने को क्या भरना है, विच भरना है, ठीक है। जैसे आई बोट ए वुडन टेबल, मैंने एक वुडन टेबल, लकड़ी की टेबल खरीदी। विच इज़ मेड इन इंडिया, जो इंडिया में बनी हुई है, ठीक है, इंडिया में बनी हुई वुडन टेबल मैंने खरीदी, इसका मतलब ये हुआ। बैग, बैग वस्तु होती है। तो देखो, बैग विच, जिसको, ही बोट, उसने खरीदा, हियर, यहाँ। बैग जिसको इसने यहाँ खरीदा, इज स्टोलन, वो बैग चुराया गया, ठीक है। ये तो पहला है कि रिक्त स्थान से पहले वस्तु या जानवर का नाम है तो विच यूज किया जाएगा। आगे दूसरा रूल देखो इसका, यदि रिक्त स्थान से पहले स्थान आए, प्लेस आए, जो वेयर वाला ही बताया मैंने तुरंत, कि रिक्त स्थान से पहले स्थान आए और रिक्त स्थान के बाद क्या आए, वर्ब आए, रिक्त स्थान के बाद है क्रिया आए, तो रिक्त स्थान में विच का यूज किया जाएगा। पहले ही मैंने बता दिया, वेयर का बताया उस टाइम, कि रिक्त स्थान से पहले स्थान है और तुरंत बाद वर्ब नहीं आए तो वेयर यूज होगा। यदि वर्ब आ गई तो विच यूज किया जाएगा। जैसे देख लो, ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान से पहले क्या आया है, उदयपुर, उदयपुर स्थान है ना, ही लिव्स इन उदयपुर, उदयपुर में रहता है। अब यहाँ पर रिक्त स्थान के तुरंत बाद वर्ब आ रही है, इसलिए वेयर यूज नहीं किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा, विच। ही लिव्स इन उदयपुर, उदयपुर में रहता है। विच इज फेमस फॉर लेक्स, जो उदयपुर झीलों के लिए प्रसिद्ध है। दिनेश गोज टू बीकानेर, दिनेश बीकानेर जाता है। अब ये बीकानेर है, स्थान सूचक है, रिक्त स्थान से पहले, तुरंत बाद इज आ रहा है ना। दिनेश गोज टू बीकानेर, दिनेश बीकानेर जाता है। विच इज होम ऑफ बर्ड स्पीसीज, जो बर्ड स्पीसीज का घर है, पक्षी प्रजातियों का घर है। ये एक उदाहरण है, आप उदाहरण मानना, ये रियल नहीं कि वो पक्षी प्रजातियों का घर है। विच यूज किया जाएगा, ठीक है। बीकानेर विच इज द होम ऑफ बर्ड स्पीसीज। आगे यूज ऑफ दैट, पहली चीज़ ये ध्यान रखना, ऊपर दिए हुए नियमों में से किसी का भी यूज नहीं हो तो आपको ये देखना है कि रिक्त स्थान से पहले यदि एडजेक्टिव वगैरह आए या नाउन आए, है ना, उन ऊपर वाले नियम्स में से किसी का ही नहीं यूज हो रहा है तो आपको दैट का यूज किया जाना। जैसे मान लो अब्स्ट्रक्टिव नाउन आती है, अब्स्ट्रक्टिव नाउन जैसे फ्रीडम, ब्यूटी, तो इन नाउन के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है, ठीक है। दूसरे इसके रूल्स देखो, यदि रिक्त स्थान से पहले पर्सन तथा एनिमल थिंग्स आ जाए, तो देखो पर्सन का मतलब व्यक्ति, मोहन सोहन गीता सीता राधा स्टूडेंट टीचर्स, ये होता है पर्सन। तथा यानी एंड, पर्सन भी आए एंड एनिमल्स एंड थिंग्स ये भी आ जाए, जानवर और वस्तु का नाम भी आ जाए, दोनों आ जाए एंड लग के, तो रिक्त स्थान में दैट का यूज किया जाएगा। जैसे मान लो ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान से पहले हॉर्स एंड द राइडर, यानी हॉर्स क्या है, जानवर का नाम, एंड लगा राइडर, राइडर में से सवार, सवार क्या है, पर्सन है, घोड़ा और उसका सवार, तो दोनों यदि एंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, दैट। घोड़ा और उसका सवार स्टूड एट द गेट, गेट पर खड़े हैं, लुक्स चार्मिंग, वो बहुत अच्छे चार्मिंग लग रहे हैं। तो यहाँ देखो, यदि वस्तु या जानवर एंड लग के पर्सन से जुड़ी हुई, या पर्सन मान लो पर्सन और एंड लग के वस्तु जानवर आए, तो आपको क्या लगाना है, जोड़ने के लिए दैट लगाना है। खाली हॉर्स आता तो विच यूज किया था,
खाली राइडर आता तो हु झुम होते, लेकिन दोनों एंड से जुड़े हुए तो अपने को देट लगाना है। ठीक है, रिक्त स्थान से पहले ऑल, सेम, लिटिल, फ्यू ये शब्द आए, ऐसे शब्द लगी हुई नाउन आए तो रिक्त स्थान में देट लगेगा। जैसे आई नोटेड ऑल द इवेंट्स, मैंने सभी इवेंट्स नोट कर ली, तो ये क्या लगा हुआ है? ऑल। ऑल, सेम, फ्यू, लिटिल ऐसा लगी हुई यदि नाउन आए तो रिक्त स्थान में क्या लगाना है? विच वगैरह नहीं लगाना है, आपको देट लगाना है। जैसे मैंने सभी घटनाएं नोट कर ली, देट आई सा अराउंड मी, जिन घटनाओं को मैंने देखा। रिक्त स्थान से पहले सुपरलेटिव डिग्री आए। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ऐसा शब्द है जिसके अंत में ईएसटी लगा हुआ है, या ऐसा शब्द जिससे पहले मोस्ट लगा, मोस्ट ईएसटी लगा हुआ शब्द आए तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, वो रिक्त स्थान से पहले आ जाए तो आपको देट भरना है। जैसे मान लो राकेश इज द टॉलेस्ट बॉय, राकेश सबसे बड़ा लड़का है, तो यहाँ बॉय को सुपरलेटिव फॉर्म में लिखा गया, सबसे बड़ा, तो ईएसटी लगा हुआ शब्द आया, तो आपको क्या भरना? रिक्त स्थान में देट का यूज किया जाएगा। दैट यू एवर सा इन द क्लास, ये लिखा हुआ है, दैट यू एवर सा इन द क्लास, जो तुमने कभी क्लास में देखा। तो यहाँ देखो बॉय के लिए वैसे हु जुम आता है, लेकिन वो बॉय से पहले क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपको देट लगाना है, हु जुम नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये देखो मैंने रिलेटिव जो प्रोनाउन रिलेटिव कंजक्शंस है वो बता दिए हैं, जो नाउन के तुरंत बाद यूज किए जाते हैं। अब देखो एडवर्बियल कंजक्शंस, ऐसे कंजक्शन जो किसी क्रिया की विशेषता बताने के लिए आगे यूज किए जाते हैं, एडवर्बियल कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं, जो पहले ही बताए थे। एडवर्ब क्लोज ऑफ है, एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब जैसे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज। तो एडवर्बियल कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? एडवर्बियल कंजक्शन 8 प्रकार के कंजक्शन मैंने मेनली लिखे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एक बार इनको जरूर समझो। ठीक है, देखो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, यानी किसी क्रिया कार्य कब हुआ ये बताने के लिए जो कंजक्शन लगे वो एडवर्ब क्लोज ऑफ ए टाइम होता है। जे यहाँ देखो एडवर्ब क्लोज ऑफ ए टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के कंजक्शन है वेन, एज, वाइल। वेन का मतलब होता है जब, एज का मतलब होता है जैसे ही, और वाइल का यहां अर्थ जब होता है। यदि वाइल उल्टा बताना हो तो वाइल का अर्थ जब की भी होता है, लेकिन वो अलग अर्थ में यूज किया जाएगा। वेन नेवर का मतलब होता है जब भी, बिफोर का मतलब होता है से पहले, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद, सिंस का मतलब होता है से किसी समय से, है ना। टील का मतलब तक, अनटील का मतलब तक नहीं। नो सुंदर देन, ये दोनों ये कंपाउंड कंजक्शन, दो कंजक्शन यूज किए जाएंगे। देखो नो सुंदर देन यानी कि पहला कार्य हुआ ही नहीं उससे पहले दूसरा हो गया। हार्डली वेन या स्क्रेसली वेन, स्क्रेसली वेन दोनों में से यूज किया जाता है, हार्डली और स्क्रेसली वेन। तो ये कौन से कंजक्शन है? एडवर्ब ऑफ ए टाइम के कंजक्शन है। ये कब यूज किए जाते हैं? देखो आपको ये बताना है कि कोई दो कार्य, एक कार्य हो रहा है और ये कार्य कब हो रहा है, ये बताने के लिए जो दूसरा कंजक्शन यूज किया जाए। जैसे क्रॉसिंग हो रही है, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, वह रोड क्रॉस कर रहा है। अब आपको बताना है कि कब क्रॉस कर रहा है, तब आपको इनमें से कंजक्शन लगाना है। आपको वो ये बताना है कि रोड क्रॉस कर रहा है, उसी समय कोई दूसरा कार्य हुआ, जैसे मैं वह क्रॉस कर रहा था उसी टाइम में आया, उसी टाइम आया, तो आपको लगाना है वेन, एज, वाइल में से एक। ठीक है, उसी टाइम यदि कोई, जैसे ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, वह रोड क्रॉस कर रहा था, कब क्रॉस कर रहा था? क्रॉस कर रहा था उसी टाइम, आई केम में आया, तो आपको क्या लगाना है? वेन या एज या वाइल, तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। समझे ना? समझे? और वेन नेवर यूज होता है नहीं, जब भी मैं आता हूँ तो वह रोड क्रॉस कर रहा होता है, वेन नेवर यूज होता है, तीनों में से किसी का यूज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखो कोई कार्य हो रहा था या कोई कार्य हुआ, उसी समय पर कोई दूसरा कार्य हो गया। जैसे मान लो मैं सो रहा था, चल रहा सोने कार्य का, उसी बीच मैंने शोर सुना, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हेर्ड ए नॉइस, आई हेर्ड ए नॉइस, मैंने शोर सुना।
अब यह बताते हो कि ये सुना उसी टाइम कोई दूसरा कार्य हुआ या उसी टाइम दूसरा कार्य हो रहा था, तो उस कार्य को बताने के लिए वेन एज वाइल लगाना है। तो आपको बताना है कि आई हेयर्ड ए नॉइज, मैंने शोर सुना, वेन आई वॉज स्लीपिंग, वेन आई वॉज स्लीपिंग, वेन ही वॉज या वेन आई वॉज स्लीपिंग, यानी जब मैं सो रहा था तो सोने का कार्य चल रहा था, उसके बीच में ये सुना दूसरा कार्य हो गया। तो कहने का मतलब है यदि दोनों कार्य एक साथ घटित हो रहे हो या हुए हो तो दोनों वाक्यों के बीच में जोड़ने के लिए वेन एज वाइल लगाया जाता है या वेन्यूवर लगाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। जैसे यहाँ दिया हुआ है क्रॉस हो रहा था और उसी टाइम में आया, तो हो रहा था उसी टाइम आया, तो आपको वेन एज वाइल या वेन्यूवर तीनों में से एक लगाना है। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर है कि कोई कार्य दोनों एक साथ हो रहे हो तो वेन एज वाइल लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ही एंटर्ड द रूम, दूसरा दे लो, ही एंटर्ड रूम, वह कमरे में एंटर हुआ, ही एंटर्ड द रूम, वह कमरे में एंटर हुआ। कब एंटर हुआ आप ये करना चाहते हो, उसी में है ना कोई दूसरा कार्य हुआ। जैसे ही एंटर्ड द रूम वेन ही वॉज वॉचिंग टीवी, इसका मतलब हुआ कि जब वो टीवी देख रहा था उस टाइम में वह कमरे में एंट्री हुआ, है ना। व्हेन आई वॉज वॉचिंग द टीवी, जो मैं टीवी देख रहा था या जो भी ये कार्य हो रहा था वॉचिंग का, उसी टाइम में एंटर हुआ। ये दोनों कार्य एक साथ हुए हैं तो बीच में आपको वेन एज वाइल, वेन भी लगा सकते हो, एज भी लगा सकते हो या वाहिल भी लगा सकते हो। वाहिल का अर्थ जब बैठी, या वेन्यूवर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चार कंजक्शन क्लियर हो गए टाइम को बताने के लिए। दूसरे हैं बिफोर और आफ्टर। अब देखो, बिफोर आफ्टर का मतलब होता है ये सीक्वेंस बताने के लिए यूज होते हैं कि कोई कार्य एक पहले हुआ और उसके बाद दूसरा हुआ। आफ्टर का मतलब होता है कि ये हुआ और उसके बाद दूसरा कार्य हुआ। तो किसी भी कार्य का क्रम बताना हो, सीक्वेंस बताना हो, तो बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये पहले उदाहरण एक और देखते हैं। स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूडेंट्स खड़े हुए। द टीचर एंटर्ड द क्लास। अब आप ये बता रहे हो कि स्टूडेंट्स खड़े हुए उसी टाइम टीचर एंटर हुआ, दोनों कार्य एक साथ हुए, तो वेन एज वाइल लगा सकते हो, आप वाइल भी लगा सकते हो, एज भी लगा सकते हो, है ना। टीचर स्टूड अप, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूडेंट्स खड़े हुए, एज द टीचर एंटर द क्लास, जैसे ही टीचर एंटर हुआ क्लास में। वेन भी लगा सकते हो कि टीचर स्टूड अप वेन द स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूडेंट्स खड़े हुए, वेन द टीचर एंटर्ड, जब टीचर एंटर हुआ। एज का बोलो जैसे ही, वेन का बोलो जब, दोनों में से कोई सही आ सकता है। ठीक है ना, वाइल भी यूज किया जा सकता है। अगला देखो, बिफोर और आफ्टर के दोनों उदाहरण दिए। बिफोर और आफ्टर सीक्वेंस बताने के लिए यूज किया था, मैंने बता दिया आपको। सीक्वेंस का मतलब किसी भी कार्यों का क्रम बताना हो कि ये पहले बार ये बाद में हुआ, तो उसके लिए बिफोर आफ्टर का यूज किया जाता है। आपको बताना है कि देखो, बेल हैड रंग, घंटी बजी, स्टूडेंट्स केम, स्टूडेंट से आए। इसमें कहने का मतलब हुआ कि घंटी पहले बजी और फिर स्टूडेंट से आए। पहले बजी वो हेड थर्ड फॉर्म में, बाद में वो सेकंड फॉर्म में। तो देखो, यदि सीक्वेंस दिया हुआ हो कोई कार्य में कि ये पहले हुआ घंटी बजी, बिफोर द स्टूडेंट्स केम, स्टूडेंट्स आए उससे पहले घंटी बजी, तो रिक्त स्थान में क्या करना है, बिफोर। तो ये ध्यान रखना, रिक्त स्थान से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आए और रिक्त स्थान के बाद सेकंड फॉर्म आए, तो ये सीक्वेंस बताने के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, बिफोर यूज होगा। रिक्त स्थान से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, रिक्त स्थान के बाद सेकंड फॉर्म। ऐसे देखो, महेश रीच द स्टेशन, महेश है वो स्टेशन पहुंचा। आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जाने के बाद, तो ये सीक्वेंस बता रहा है कि पहुंचा कब, ट्रेन डिपार्ट होने के बाद, है ना। इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता भी रीच किया, डिपार्ट हुई, रीच हो, दोनों एक साथ हुए। यदि दोनों एक साथ हुए तो एक साइड सेकंड और दूसरी साइड हेड थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ यदि सेकंड फॉर्म है रिक्त स्थान से पहले और बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो आपको यूज किया जाना है बीच में आफ्टर। ठीक है, यदि रिक्त स्थान से पहले सेकंड फॉर्म और बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो रिक्त स्थान में आफ्टर यूज करना है। ठीक है,
अगला देखो सिंस। सिंस का मतलब किसी समय से। जैसे देखो ही हैज़ बिन स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा है। हैज़ बिन स्मोकिंग का मतलब किसी समय से पी रहा है। अब कब से पी रहा है, इसके लिए आपको कंजक्शन लगाना है, तो क्या लगाना है, सिंस। ये ध्यान रखो, यदि हैज़ बिन, हैव बिन या बिन लगा हुआ है, बिन लगा हुआ है और आगे रिक्त स्थान दिया हुआ हो तो पक्का सिंस आएगा। इसका मतलब ये हुआ ही हैज़ बिन स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा है। कब से पी रहा है, सिंस ही पास द 12th क्लास है, जब से उसने 12वीं क्लास पास की, यानी 12वीं क्लास पास की, ये सेकेंड फॉर्म यहाँ पर है, उस समय से वह सिगरेट पी रहा है। तो सिंस तभी भरा जाएगा जब परफेक्ट कंटिन्यूस में पहले बिन लगा हुआ शब्द आए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो टील और अनटील। टील और अनटील का मतलब होता है किसी समय तक। इससे पहले ज़्यादातर फ्यूचर टेंस यूज होता है, ध्यान रखना। रिक्त स्थान से पहले फ्यूचर टेंस हो, है ना, तो टील या अनटील में से एक लगाया जाएगा। टील में से तक, अनटील में से तक नहीं। जैसे ही सेल वेट, वह वेट करेगा टील आई रिटर्न, जब तक मैं आऊँगा, आऊँगा उस समय तक वेट करेंगे। अनटील का मतलब तक नहीं, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक वो वेट करेंगे। तो यहाँ देखो ये फ्यूचर में यूज किया जाएगा। रिक्तस्थान से पहले फ्यूचर टेंस हो, सेल विल फर्स्ट फॉर्म हो, तो उसमें रिक्तस्थान में टील अनटिल का यूज किया जाएगा। फ्यूचर में किसी समय तक, इसका मतलब होता है किसी समय तक। फ्यूचर में किसी समय तक है तो आपको टील या अनटिल यूज करना है। अब देखो दो कंजक्शन दिए हुए थे, नो सुंदर देन और हार्डली वेन। ये ध्यान रखना, ये दोनों कंजक्शन अलग अलग है। नो सुंदर का मतलब हुआ कि एक कार्य हुआ ही नहीं, उससे पहले दूसरा हो गया। नो सुंदर हैड आई पुश्ड द ब्रेक, मैंने ब्रेक लगाया ही नहीं। नो सुंदर हैड आई पुश्ड द ब्रेक, ब्रेक BRA के ब्रेक में से ब्रेक वाहनों के ब्रेक। नो सुंदर हैड आई पुश्ड द ब्रेक यानी मैंने ब्रेक लगाए ही नहीं, उससे पहले ही हिट द कार, वह कार से टकरा गया। तो यहाँ देखो कि ये कार्य हुआ नहीं, पुश का उससे पहले ही हिट हो गया, तब आपको नो सुंदर देन लगाना है। एक पूरा नहीं, उससे पहले ही दूसरा हो गया। जैसे नो सुंदर आई रीच, हैड आई रीच या डिड आई रीच द स्कूल, कि मैं स्कूल पहुँचा ही नहीं, ही देन ही कॉल्ड मी, कि उसने मुझे कॉल कर दिया। तो ये ध्यान रखना, यदि यहाँ नो सुंदर दिया हो शुरुआत में, तो बाद में क्या आएगा, देन यूज किया जाएगा दोनों के बीच में। THEN नहीं होता, ये ध्यान रखना, THAN आएगा यहाँ पर, कि मैं पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही उसने कार हिट कर दी, या उस ब्रेक लगा ही नहीं, उससे पहले कार हिट हो गई। हार्डली का मतलब मुश्किल से ही, इसका मतलब होता है मुश्किल से ही मैंने ये कार्य किया आ सका, उससे पहले टीचर ने थप्पड़ मार दी। हार्डली डिड ही आस्क मी, उसने मुश्किल से ही मुझे पूछा कुछ, उसने मुश्किल से ही कुछ पूछा। वेन द टीचर स्लेप्ड मी, टीचर ने मुझे थप्पड़े मार दी। एक चीज़ ध्यान रखना, हार्डली और नो सुंदर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर कर्ता क्रियाक्रम। ये जो इंटेरोगेटिव होता है ना, उस तरह का ये आता है। हार्डली वेन का मतलब कार्य ये हुआ ही नहीं, उससे पहले ये हो गया। नो सुंदर का मतलब ये मुश्किल से ही हुआ, उससे पहले ये दूसरा कार्य हो गया। तो नो सुंदर देन और हार्डली वेन। ठीक है, हार्डली आए और बीच में वेन का यूज किया जाएगा। नो सुंदर आए तो बीच में देन होगा, बीच में देन होगा तो पहले नो सुंदर होगा, बीच में वेन होता है तो शुरुआत में हार्डली या स्क्रेसली, स्क्रेसली होता है, रेसली। ठीक है, ये आगे देखो, ये टाइम के कंजक्शन थे, एडवर्ब कंजक्शन ऑफ टाइम, जो टाइम को बताता है कार्य कब हो रहा था, एक उसी समय हो रहा था या फ्यूचर तक होगा, या कार्य का सीक्वेंस बताए। ठीक है, अब आता है प्लेस, एडवर्ब प्लेस, स्थान, कि कार्य किस स्थान पर हुआ, ये बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, वेयर, वेयर एवर और वेंस। वेहर, वेयर एवर, वेंस। वेयर का मतलब होता है जहाँ, ये भी बता के रिलेटिव कंजक्शन में। वेयर एवर जहाँ भी, वेयर में से, वेयर एवर में से जहाँ भी। वेंस, वेंस का मतलब होता है जहाँ से। तो तीन हो गए, वेहर, वेयर एवर, वेयर में से जहाँ से, वेंस नीचे, वेयर एवर होता है जहाँ भी, और वेंस होता है जहाँ से। जैसे देखो, ही लॉस्ट हिज पेन, उसने पेन खोई, कहाँ खोई ये बताना है तो वेयर से जुड़ना है। उसने पेन खोई, ही विजिटेड, जहाँ उसने विजिट की, वेहर ही विजिटेड, जहाँ उसने विजिट की, या वेयर एवर ही विजिटेड, दोनों स्थान ही बता रहे हैं कि जहाँ भी उन्होंने विजिट की वहाँ पर उसने पेने खोई।
ही बिगेन हिज जर्नी, उसने यात्रा शुरू की। वेन्स ही स्टॉप्ड, जहाँ वो रुका, जहाँ रुका वहीं से शुरू की, तो ये क्या लगा दिया, वेन्स। तो ये स्थान को बताने के लिए जो कंजक्शन यूज हो, स्थान को मतलब विकार्य का वो ये बताने के लिए जो कंजक्शन यूज हो, वो वेयर, वेरेवर और वेन्स यूज किया जाएगा। अब देखो कंडीशन, शर्त, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, शर्त को या कंडीशनल कंजक्शन कह सकते हो इनको, कंडीशन बताने वाले कंजक्शन जिसमें शर्त हो। जैसे इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं बाद में आएगा, इन केस अगर, ऑन कंडीशन बेशर्त, शर्त पर, वेदर की क्या, कि क्या, ये डबल वेदर यूज होता है डबल कंडीशन के लिए, कि ऐसा करते हो या नहीं। एक तो होता है करते हो या फिर आप नहीं कर रहे हो, और नोट इसके लिए यूज करता है, या, कि क्या, या, है ना। तो डबल कंडीशन के लिए किसका यूज किया जाता है, वेदर और बीच में आगे और, ठीक है। इफ, अनलेस, इन केस, ऑन कंडीशन, वेदर और, ये कंडीशन बताते हैं, शर्त बताते हैं। शर्त कैसे, जैसे यदि वह घर जाता है तो, यदि वह घर जाता है तो टीवी देखेगा। तो यहां देखो यदि जाता है ये कंडीशन है, देखेगा ये इसका रिजल्ट है। अब जैसे यदि वह मेहनत करता है तो सफल होगा, तो सफल होगा ये इसका प्रभाव, रिजल्ट है। मेहनत करता है ये शर्त है। तो शर्त को बताएंगे, यदि शर्त हो वाक्य में, कंडीशन हो, तो उसमें इफ, अनलेस, इन केस, ऑन कंडीशन का यूज किया जाता है। अनलेस नेगेटिव कंडीशन बताता है, बाकी एक जैसी कंडीशन होती है, ये थोड़ा अलग है, वेदर और थोड़ा डबल कंडीशन होता है। इफ, इन केस, ऑन कंडीशन में किसी का यूज किया जा सकता है शर्त बताने के लिए। जैसे यहां देखो, इफ ही वर्क्स हार्ड, या ही वर्क्स हार्ड, मेहनत करता है, ही विल पास, वह पास होगा, मेहनत करता है पास होगा, इसका मतलब इसमें कंडीशन है, और कंडीशन है तो आपको क्या यूज करनी है, इफ। इसकी जगह अनलेस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अनलेस नेगेटिव है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड का मतलब होता है यदि वो मेहनत नहीं करता है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यदि वो मेहनत नहीं करता है पास होगा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि कंडीशन बताए, कंडीशनल वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस यानी प्रेजेंट कंडीशन हो, तो आगे उसका रिजल्ट सेल या विल होता है, सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है यदि अब ये करता है तो फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, यदि वो मेहनत करता है तो पास से हो जाएगा। अब इफ लगा सकते हो इस कंडीशन को बताने के लिए, कंडीशन वाला फर्स्ट फॉर्म ऐसे जाती है तो आगे सेल विल फर्स्ट आता है, ठीक है। इफ लगा सकते हो आप, इसके लिए इन केस भी लगा सकते हो। इन केस का मतलब होता है अगर, इन केस ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल पास, वह पास होगा, तो इन केस भी सही है। ऑन कंडीशन भी सही है, ऑन कंडीशन, कंडीशन ये है, ऑन कंडीशन शर्त ये है, ही वर्क्स हार्ड, वर्क हार्ड करता है ये शर्त है, ही विल पास, कि वो पास होगा, यानी ये कह रहा है वर्क हार्ड यदि करता है तो वो पास होगा, तो ऑन कंडीशन आ सकता है। अब देखो इस सेंटेंस को, प्रभाव वाले सेंटेंस को पहले भी लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, वह पास होगा यदि वो मेहनत करता है तो। ही विल पास इन केस ही वर्क्स हार्ड, वह पास होगा अगर वो मेहनत करता तो। ही विल पास ऑन कंडीशन ही वर्क्स हार्ड, वह पास होगा बेशर्त वो मेहनत करता है तो यहां देखो ये कंडीशन से शुरू हो सकता है ना, या फिर ये बीच में भी आ सकता है, कंडीशन कोई सा भी हो सकता है। समझे कि यदि कंडीशन बतानी है तो कंडीशन बोलो, यदि ऐसा वर्तमान में होता है तो फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा होता है उससे पहले इफ, इन केस, ऑन कंडीशन लगाया जा सकता है। अनलेस नेगेटिव कंडीशन बताता है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखो, यू प्लांट ट्रीज, तुम पेड़ लगाते हो, इट विल नॉट रेन, बारिश नहीं होगी। तो ये उल्टा हो गया ना, इसका मतलब अपने को ये बोलना है कि पेड़ नहीं लगाते हो, नहीं लगाते हो तो आपको लगाना है अनलेस, अनलेस यू प्लांट ट्रीज, यदि पेड़ नहीं लगाते हो, अनलेस यू प्लांट ट्रीज, यदि पेड़ नहीं लगाते हो तो इट विल नॉट रेन, बारिश से नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे सेल विल फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे सेल विल फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब सीधा सा कंडीशन है, इसमें
कंडीशन है तभी इसका रिजल्ट फ्यूचर में आ रहा है। लगाते हो तो, नहीं लगाते हो तो बारिश होगी, तो ये कंडीशन है, कंडीशन बताने के लिए अनलेस हो गया। अब इसको पहले भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, इट विल नॉट रेन, बारिश नहीं होगी, अनलेस अनलेस यू प्लांट ट्रीज, अनलेस यू प्लांट ट्रीज, यदि पेड़ नहीं लगाते हो तो, पेड़ नहीं लगाते हो तो बारिश नहीं होगी, सिंपल सा है। तो इस सेंटेंस को पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, ठीक है। यानी कंडीशन वाला सेंटेंस बाद में आ सकता है, उसका प्रभाव पहले आएगा, पहले कंडीशन के बाद उसका रिजल्ट हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखो इन इफ अनलेस शुरुआत में आता है और इन केस ऑन कंडीशन बाद में आते हैं, ये होता है प्राय। आगे देखो, आई सेल पनिश, इसमें रिजल्ट पहले दे दिया, मैं पनिश करूंगा, आई सेल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा, पनिश करूंगा, सजा दूंगा। यू वुड कम लेट, यदि लेट आते हो, सॉरी इफ यू वुड, ये यू वुड नहीं आएगा, देखो आई सेल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूंगा, यू कम लेट, इसका मतलब होता है ये लेट आते हो तो मैं पनिश करूंगा, लेट आते हो तो ये वुड आएगा नहीं, लेट आते हो तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो इसमें आप ऑन कंडीशन इन केस लगा सकते हो, इफ भी लगा सकते हो, सही है ना। लेकिन बीच में जो आते हैं वो ऑन कंडीशन इन केस ज़्यादा सही रहता है। आई सेल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा, ऑन कंडीशन यू कम लेट, बेशर्त लेट आते हो तो, अरे लेट आते हो इस शर्त पर मैं तुम्हें सजा दूंगा, इसका मतलब ये हुआ। इन केस भी आ सकता है ना, आई सेल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा, इन केस यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो तो, ठीक है। आगे देखो, टीचर बीट यू, टीचर तुम्हें पीटेगा, ये क्या है, ये रिजल्ट है, पीटेगा, फ्यूचर में जा रहा है कि तू पीटेगा, टीचर तुम्हें पीटेगा। यू वेस्ट टाइम, अगर टाइम वेस्ट करते हो तो आप क्या लगाओगे, इन केस, इफ भी लगाते हो, इफ यू वेस्ट टाइम, यदि तुम टाइम वेस्ट करते हो टीचर तुम्हें पीटेगा, इन केस यू वेस्ट टाइम, अगर तुम टाइम वेस्ट करते हो तो टीचर पीटेगा। तो देखो इस शर्त वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका रिजल्ट होता है वो सेल विल फर्स्ट फॉर्म आता है। तो फर्स्ट फॉर्म एस या यस लगा हुआ हो और दूसरे वाक्य में सेल विल फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वो कंडीशन होती है, उसमें शर्त होती है, और शर्त उसमें हो, उसमें इफ, इन केस, ऑन कंडीशन, अनलेस लगाया जाता है। देखो दूसरा, यदि शर्त पास्ट की हो तो, जे ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, उसने मुझे पूछा, ये डबल कंडीशन वाला है, वेदर, उसने मुझे पूछा वेदर आई वुड स्टे हियर और नॉट, या और आएगा, उसने मुझे पूछा कि क्या, वेदर का मतलब होता है कि क्या, वेदर डबल शर्त के लिए यूज होता है, डबल कंडीशन। डबल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि इसमें दो बातें, दो शर्त एक साथ पूछ जाती, जैसे वेदर, WHER, वेदर यू कम हियर, इसका मतलब तुम यहां आते हो, और यू गो देयर, या तुम वहां जाते हो। तो दो हो गई, आते हो या जाते हो। तो यहां डबल कंडीशन जहां हो और लग के कि ये कार्य करते हो या ये करते हो, तो उस टाइम अपने को क्या करना है, वेदर और का यूज किया जाता है, वेदर और, ऐसा करते हो या ऐसा करते हो, वेदर यू विल प्रेजेंट हियर और नॉट, कि तुम यहाँ प्रेजेंट रहते हो या नहीं रहते हो, तो वेदर यूज किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो इस साइड कई बार क्या होता है, कंडीशनल वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है, जिससे इफ और आए तो उसके दूसरा जो रिजल्ट होगा वो शुड या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में होगा, शुड या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। फर्स्ट फॉर्म ऐसे है, इसमें यदि एक शर्त है तो उसका रिजल्ट सेल विल फर्स्ट फॉर्म होता है, सेल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म है कंडीशन है, तो उसका रिजल्ट शुड वुड फर्स्ट फॉर्म होता है। कंडीशन यदि हेड प्लस थर्ड फॉर्म में है तो उसका रिजल्ट होता है वो शुड हैव या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है, शुड हैव या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो ये तीन कंडीशन होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऐसा है तो सेल विल फर्स्ट फॉर्म आएगा रिजल्ट में, सेकंड फॉर्म आएगा तो शुड वुड फर्स्ट फॉर्म होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है शुड हैव वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब है, जब ये कंडीशन इन वर्ब्स में हो तो रिजल्ट इसमें आता है, ठीक है। कंडीशन बता दिया। आगे देखो, एड वर्ब ऑफ रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण,
यदि किसी कार्य का कारण बताना हो तो आपको क्या लगाना है, बिकॉज लगाना है। सिंपल सा एक ही वर्ड है। जैसे चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है। अब इसका कारण दूसरे वाक्य में दिया हुआ है, रो क्यों रहा है ये कारण दिया हुआ है, क्योंकि वह भूखा है, ये कारण दिया हुआ है, तो अपने को क्या लगाना है, बिकॉज लगाना है। बिल्कुल सिंपल है। यदि रिक्त स्थान से पहले बाद में किसी क्रिया का कारण दिया हो, किसी कार्य का कारण दिया हो, रोने का कारण दिया हुआ है कि वह भूखा है, तो क्या लगाएंगे, बिकॉज। रिक्त स्थान के बाद यदि कारण आए तो रिक्त स्थान में बिकॉज लगाया जाएगा। जैसे दिनेश अब्यूज्ड हिम, दिनेश ने उसको गाली दी, क्यों दी, ही डिस्टर्ब्ड हिम, क्योंकि उसने उसको डिस्टर्ब किया था, तो क्या लगाना है, बिकॉज। रीजन बताए, यदि आगे कारण बताए तो आपको बिकॉज लगाना है। पर्पज, पर्पज का मतलब उद्देश्य। यदि रिक्त स्थान के बाद उद्देश्य दिया हो कि कार्य किस उद्देश्य से हुआ, उद्देश्य दिया हुआ हो तो आपको रिक्त स्थान में पर्पज वाले कंजक्शन लगाने हैं। पर्पज वाले कंजक्शन कौन से होते हैं, दो मेन कंजक्शन ध्यान रखना आपको। एक तो सो देट, सो देट का मतलब ताकि। इन ऑर्डर देट, इसका मतलब होता है ताकि। लेस्ट नेगेटिव होता है, लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, या अन्यथा अपने बोलते हैं। लेस्ट के बाद शुड यूज होता है, ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज। और सो देट, इन ऑर्डर टू, है ना, इन ऑर्डर देट, इनके बाद मे या माइट का यूज होता है। इनके बाद किन का यूज होता है, क्योंकि ये पर्पज बताते हैं और पर्पज हमेशा किस में लिखा जाता है, मे और माइट में। लेकिन ये लेस्ट यूज किया गया है, लेस्ट का मतलब तो अन्यथा या नहीं तो इसके बाद क्या यूज किया जाएगा, शुड। लेस्ट नेगेटिव है, लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो या फिर अन्यथा। लेस्ट के बाद शुड आता है, शुड आए तभी आपको लेस्ट बढ़ना है। यदि रिक्त स्थान के बाद मे या माइट आए तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट यूज किया जाता है। हेंस का मतलब होता है इसलिए, इसे लिए, ये भी वो पर्पज बताता है। 10 में से इस प्रकार, या इसलिए कह दो, और देट भी यही बताता है पर्पज। तो पर्पज बताता है रिक्त स्थान के बाद यदि उद्देश्य बताया गया जा रहा है किसी कार्य का, किसी कार्य का उद्देश्य बताया जा रहा है, तो आपको सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट का यूज करना है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, सो दैट, इन ऑर्डर दैट आएगा तो उसके तुरंत बाद मे या माइट का यूज होगा। लेस्ट यूज करना है तो तुरंत बाद शुड आएगा, ठीक है। जैसे देखो, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने तलवार निकाली। आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, क्यों निकाली, किस उद्देश्य से निकाली, उद्देश्य है कि आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं। तो इसलिए आप इसको सो देट यूज कर सकते हो, यहाँ पर इन ऑर्डर दैट भी यूज कर सकते हो। सो देट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं। मैंने तलवार इसलिए निकाली ताकि मैं डिफेंड कर सकूं। तो ये देखो तुरंत बाद माइट आया है। तो रिक्त स्थान के बाद यदि क्या दिया हो, पर्पज दिया हो, उद्देश्य दिया हो कि इस उद्देश्य से ये कार्य हुआ था निकालने का, तो उससे पहले सो दैट, इन ऑर्डर दैट, 10 हेंस ये यूज किया जा सकता है। लेस्ट तब यूज किया जाता है जब वो पर्पज नेगेटिव में हो, तो आगे शुड आना चाहिए। जैसे मनोज रेन फास्ट, मनोज बहुत तेज दौड़ा, पर्पज क्या है, ही माइट विन रेस, सो दैट ही माइट विन रेस, या इन ऑर्डर दैट ही माइट विन रेस ना। ही रेन फास्ट, और तेज दौड़ा, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, ताकि ही माइट विन रेस, ताकि वह दौड़ जीत सके। ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत की। ही शुड फेल, मेहनत की ताकि वो फेल ना हो, ये नेगेटिव है, फेल ना हो, ताकि नहीं, ताकि नहीं तो अपने को क्या लगना है, लेस्ट। इसलिए मेहनत की ताकि वो फेले नहीं हो। अब यहाँ शुड आया है और उसका पर्पज दिखा रहा है, तो लेस्ट। मेहनत की ताकि वो फेले न हो, ताकि नहीं के लिए क्या आएगा, लेस्ट यूज होगा, ठीक है। तो ये पर्पज बताने वाले कंजक्शन। रिजल्ट, रिजल्ट बताना हो, यदि रिक्त स्थान के तुरंत बाद रिजल्ट दिया हुआ हो तो आपको देट या सो देट का यूज किया, या सो देट का यूज करना, खाली देट या सो देट, ठीक है। जैसे देखो, ही इज सो पुअर, तो सो पहले से ही लगा हुआ है कि वह इतना गरीब है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ही कैन नॉट बाय ए कार, कि कार नहीं खरीद सकता। यदि रिजल्ट दिया हुआ हो पहले दी हुई क्रिया के लिए, पहले दी हुई एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए, तो उस आपको डेट भरना है। जैसे दिनेश वॉज टायर, दिनेश थक गया, दिनेश थक गया, ही स्लेप्ट एट वंस। और थकने का रिजल्ट क्या हुआ, थकने का रिजल्ट हुआ कि सो गया,
तो टायर्ड देट ही स्लेप्ट, इतना थक गया कि वो सो गया। रिजल्ट दिया हो तो आपको देट यूज करना है, ठीक है। आगे देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है तरीका, कार्य किस तरीके से हो ये बताना है, तो आपको क्या लगाना है, एज दो, एज इफ एज दो। इनका अर्थ होता है मानो की, क्या अर्थ होता है, मानो की। जैसे ही टॉक्ड, उसने बात की, कैसे बात की, मानो कि वो कलेक्टर हो, ही वर ए कलेक्टर। तो अपने को एज इफ या एज दो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये मेंद्र बता रहा है कि बात करने का तरीका क्या है, बात करने का ये तरीका दिया हो, कार्य करने का ये तरीका दिया हो, तो एज इफ एज दो यूज किया जाता है। जैसे सुरेश बिहेव्ड विद मी, सुरेश ने मेरे विरुद्ध व्यवहार किया, कैसे व्यवहार किया, एज इफ या एज दो ही वर ए प्राइम मिनिस्टर, मानो कि वो प्राइम मिनिस्टर हो। ये कल्पना है, इसलिए ही के साथ वर यूज किया जाएगा, है ना, कि ऐसा हो मानो कि वो कलेक्टर हो, मानो कि कलेक्टर हो। ये देखो लो, ये तरीका बता रहा है कि ऐसा हो, तो आपको क्या यूज करना है, एज ए दो या एज इफ, ठीक है, मानो कि कलेक्टर हो। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर कार्य का तरीका बताने के लिए यदि शब्द यूज हो तो एज दो एज इफ का यूज किया जाता है। अगला देखो कंपैरिजन, तुलना। यदि तुलना करनी हो किसी कार्य की या किसी संज्ञा की, तो एज एज सो एज और देन का यूज किया जाता है। जैसे सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल, सीता ब्यूटीफुल नहीं है, इतनी ब्यूटीफुल है, सो ब्यूटीफुल इतनी ब्यूटीफुल नहीं जितनी राधा है। तो अपने को यहाँ तुलना हुई है सीता की, है ना, तो अपने को सो और सो के बाद क्या आएगा, एज, इन सीता इतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी राधा है। ही इज टॉलर देन मी, वह लंबा है, देन मी मेरे तुलना, तो इसके बाद देन यूज है। तो देखो कंपैरिजन यदि हो वहाँ पर एज एज या देन का यूज किया जाता है। ये आपके एडवर्ब है, 8 प्रकार के एडवर्ब वाले कंजक्शन, बहुत ईजी, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो पहले ही आपको जो वो है ना सिंथेटिक्स, सिंथेटिक्स में बता दिया, सिंथेसिस में बताया है, क्लोज में बताया है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं। 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, इजीली आप कर सकते हो। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन में से कम्युलेटिव कंजक्शन आते हैं। कम्युलेटिव कंजक्शन क्या करते हैं कि नहीं, दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं। सिमिलर जो चीज़ें होती है, सिमिलर थिंग्स, सिमिलर सेंटेंस, सिमिलर स्टेटमेंट्स, सिमिलर स्टेटमेंट्स, सिमिलर स्टेटमेंट्स, सिमिलर स्टेटमेंट्स या सिमिलर वर्ड्स में लो, एक समान, सेम वर्ड्स कह दो, एक ही जैसे वर्ड्स या सेंटेंसेज हो, तो उनके लिए कम्युलेटिव कंजक्शन लगाए जाते हैं। जैसे एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये दो सिमिलर दिखने वाली चीज़ें या सेम दिखने वाली चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। एंड कब लगाया जाता है, जब दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें हों। जैसे ये पहला सेंटेंस देखो, ही टुक माई पेन, उसने मेरी पेन ली, एंड रिटर्न्ड, ये दो वर्ब जुड़ी हुई है, ली और लौटा दी। इसका मतलब ये दिया हुआ है कि लेने का कार्य और लौटाने का कार्य दोनों एक ही तरह हुआ है। तो दोनों सिमिलरिटी को शो करने के लिए जो यूज किया जाए वो एंड और बोथ एंड का यूज किया जाता है, एज वेल एज किया जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। जो एज वेल एज भी लगा सकते हैं, ही टुक माई पेन एज वेल एज ही रिटर्न इट, यानी मेरी पेन ली और साथ ही साथ लौटा दी, है ना। राम एंड श्याम, इसका मतलब जैसा राम है वैसे ही श्याम है, राम एज वेल एज श्याम है, यानी राम के साथ साथ है श्याम, ठीक है। आगे देखो, ही वॉज नोट ओनली मार्क्ड अब्सेंट है, उसने नए केवल अब्सेंट लगाई, नोट ओनली से नए केवल, नए केवल। जैसे ही नोट ओनली आए तो अगले आगे ऑटोमेटिकली बट ऑल्सो आएगा, बट ऑल्सो में से बल्कि, नोट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि, नोट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि। यानी देखो नोट ओनली उसने अब्सेंट मार्क की, बट ऑल्सो टर्नड आउट ऑफ द क्लास, बल्कि उसने क्लास से बाहर भी निकाल दिया। तो यहाँ क्या लगाना है, बटे ऑल्सो, क्योंकि पहले ही नोट ओनली आ गया है। नोट ओनली के बाद क्या लगाना है आपको, बट ऑल्सो लगाना है। नोट ओनली में ये बताया भाई यही कार्य नहीं हुआ बल्कि दूसरा कार्य हुआ, नोट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, यानी न केवल राम
बल्कि श्याम भी। नॉट ओनली ही प्लेड क्रिकेट बट ऑल्सो ही प्लेड बैडमिंटन, न केवल उसने क्रिकेट खेला, बैडमिंटन भी खेला। तो दो विकल्प जोड़े जाते हैं, कहने का मतलब इसमें। जैसे ही टुक कॉफी, उसने कॉफी ली, एज वेल एज टी, और साथ ही साथ उसने चाय भी ली। तो दोनों, कॉफी और टी दोनों को जोड़ने के लिए यूज हुआ है, तो क्या लगेगा, एज वेल एज। दो एक जैसे विकल्प हो तो उनके लिए क्या यूज किया जाता है, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। आगे देखो कोम्युलेटिव कंजक्शन के बाद, जो कोम्युलेट करते हैं, संचय करते हैं, एक जगह लाते हैं कोई चीज़ों को, कोम्युलेटिव होते हैं। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव विकल्प प्रदर्शन करने वाले, ऑल्टरनेटिव होते हैं विकलात्मक, विकलात्मक कंजक्शन जो विकल्प शो करते हैं। जैसे आइदर और, आइदर और का मतलब या तो या, और का मतलब या अथवा। नाइदर नोर, इसका मतलब न तो न। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। ये विकल्प शो करते हैं कि दो में से कोई एक चीज, आइदर और करता है कि या तो एक चीज लो या ये ले लो, दो में से एक, और में से या ही होता है। नाइदर नोर का मतलब न तो ये और न ही दूसरा। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। जैसे मेक हेस्ट, जल्दी करो, ये ऑल्टरनेट दिया गया, विकल्प दिया गया, चॉइस दिया गया है, जल्दी करो, और यू मिस द ट्रेन, अथवा तुम ट्रेन मिस कर दोगे। या अदरवाइज यू मिस द ट्रेन, अदरवाइज तुम ट्रेन मिस कर दोगे। दोनों में से एक यूज, दोनों में विकल्प दिया जा रहा है, और या अदरवाइज। जल्दी करो और यू मिस द ट्रेन, अन्यथा ट्रेन मिस कर दोगे। या मेक हेस्ट अदरवाइज यू मिस द ट्रेन, अन्यथा तुम ट्रेन मिस कर दोगे। कम इन टाइम, समय पर आओ, डू नॉट कम एट ऑल, या फिर बिल्कुल ही मत आओ। कम इन टाइम और डू नॉट कम इन टाइम, इसको देखो देखो और लगाया जाएगा या अदरवाइज आ सकता है। कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, या तो टाइम पर आओ या आओ ही मत, ठीक है। या फिर ये यूज किया जाएगा आइदर यू कम इन टाइम, या आइदर लगाया जाएगा। आइदर यू कम इन टाइम, या तो टाइम पर आओ, और डू नॉट कम एट ऑल, या फिर टाइम आओ ही मत, है ना। तो आइदर हो सकता है। नाइदर नोर कब होता है, जब दोनों साइड नेगेटिव होता है ना, तब नाइदर नोर यूज होता है, न तो न। ये है विकल्प शो करने के लिए, ये किन्हीं दो विकल्पों में से एक चूज करने के लिए कहा गया हो कि ऐसा करो या फिर ऐसा करो, है ना। तो उस टाइम में आइदर और या अदरवाइज ये शब्द यूज किए जाते हैं, यदि आपको विकल्प सेंटेंस में दिखाए गए हैं तो, दो में से एक यूज करना हो तो। एडवर्जेटिव, एडवर्जेटिव का मतलब होता है विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब भी विरोधाभास होता है, कि ऐसे कंजक्शन जिसमें विरोधाभास हो, यानी किसी एक कथन के विरुद्ध दूसरा कथन दिया गया हो, एक कथन के विरुद्ध दूसरा कथन दिया गया हो, तो एडवर्जेटिव कंजक्शन यूज होते हैं। जैसे बट, बट विरोध बताने के लिए यूज होता है, बट में से किंतु। यट, यट का मतलब होता है फिर भी। ओल दो, ओल दो का मतलब होता है यद्यपि। ओल दो यट, यद्यपि फिर भी, यद्यपि और यट मतलब फिर भी, ये दो यट होता है, ठीक है। वाहिल, वाहिल का मतलब होता है जबकि। नवरदलेस, यही नहीं। वेरेज, जबकि, ये भी जबकि होता है। ये सभी कंजक्शन हैं, वो यूज किए जाते हैं विरोधाभास को शो करने के लिए। जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज क्लेवर, वह चालाक है, यानी इसका मतलब होता है गरीब होते हुए भी चालाक है। तो ये स्टेटमेंट गरीब होने का मतलब वो लाचार होना चाहिए। ये तो सिमिलर होता है, ही इज पुअर एंड ही इज काइंड, वह गरीब है, और एक जैसा होता तो एंड लगा देते वो लोग, काइंड दयालु है। लेकिन गरीब है होते हुए भी क्लेवर है, ये उल्टा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तब आपको क्या लगाना है, बट ही इज पुअर बट ही इज क्लेवर, किंतु वो चालाक है। यट ही इज क्लेवर, फिर भी वो चालाक है ना। वाइल, वाइल यूज नहीं किया, वाइल में तो पूरा ही चेंज हो जाए। जैसे इस वाइल कब यूज होता है, जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है, वाहिल हिज ब्रदर, जबकि उसका भाई। वाइल हिज ब्रदर इज ए क्लेवर, जबकि उसका भाई चालाक है। तो पूरा स्टेटमेंट उल्टा हो तब वाइल आता है, एक ही चीज उल्टी हो तो उसके लिए यट बट ये यूज किए जाते हैं। तो यट और बट कब यूज किया जाता है, जब उल्टा स्टेटमेंट आए, वह गरीब है फिर भी, या किंतु वह चालाक है। वाइल यूज होता है वह गरीब है जबकि उसका भाई चालाक है, तब वाइल यूज किया जाएगा। ओल दो कब लगाया जाता है, ओल दो शुरू में लगाया जाता है। इसी स्टेटमेंट यदि ओल दो लगाना है तो ओल दो यहाँ लगाना है,
ऑल दो शुरुआत में आएगा, ऑल दो के बाद कॉमन आएगी, ऑल दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, ही इज क्लेवर, यद्यपि गरीब है उसके बावजूद भी चालाक है। दो ही इज पुअर येट ही इज क्लेवर, यद्यपि गरीब है फिर भी चालाक है, तो दो शुरू में येट बीच में, या ऑल दो लगा सकते हो शुरू में। ऑल दो और दो दोनों स्टेटमेंट के शुरू में आता है, ये ध्यान रखना। शुरू में स्टेटमेंट में यदि विरोधाभास शो करना हो तो ऑल दो या दो येट यूज किया जाता है। अगला देखो, आई लाइक टी, सुरेश लाइक कॉफी, ये तो पूरा स्टेटमेंट उल्टा हो गया कि मैं तो टी लाइक करता हूँ, सुरेश कॉफी लाइक करता है। पूरा यदि अलग हो तब आपको वाइल लगाना है कि मैं कॉफी टी लाइक करता हूँ जबकि सुरेश कॉफी लाइक करता है। इसको ऐसे यूज किया जाए, तो देखो आई लाइक कॉफी, मैं आई लाइक टी, मैं टी लाइक करता हूँ। बट कब लगे, जब एक ही चीज हो, आई लाइक टी बट आई ऑल्सो लाइक कॉफी, मैं कॉफी भी लाइक करता हूँ। इसका मतलब भी मैं ही हूँ जो टी भी लाइक करता हूँ और साथ ही साथ में कॉफी भी लाइक करता हूँ। तो ये की चीज़ विरोध कर रही है, टी की जगह कॉफी आ रही है, तब बट आया है। पूरा स्टेटमेंट यदि अलग हो तो आपको क्या लगाना है, वाहिल लगाना है। ठीक है, देखो वाइज मैन शो दियर फॉल्ट्स, बुद्धिमान आदमी अपनी गलतियां दिखाते हैं। वाइज मैन शो दियर फॉल्ट्स, बुद्धिमान आदमी गलतियां दिखाते हैं। फूल्स अवॉइड देम, और मूर्ख होते हैं उन गलतियों से बचते हैं। तो क्या लगाना है, वाहिल। बुद्धिमान आदमी गलती दिखाते हैं जबकि मूर्ख है वो उन गलतियों को बचाते हैं। तो वाहिल यूज है, पूरा स्टेटमेंट है अलग हो गया ये ना। ही इज इल, वह बीमार है। ही वर्क्स हार्ड, बीमार है फिर भी मेहनत कर रहा है, तो आपको बट येट लगाना है। ही इज इल बट ही वर्क्स हार्ड, किंतु वो मेहनत कर रहा है। येट ही वर्क्स हार्ड, फिर भी वो मेहनत कर रहा है। ऑल दो या दो येट लगाना तो शुरू में लगाया जाएगा। दो ही इज इल, यद्यपि वो बीमार है, येट ही वर्क्स हार्ड, फिर भी वो मेहनत करता है। दो येट, या फिर ऑल दो लगा दो शुरू में। तो स्टेटमेंट को उल्टा दिखाना हो तो दो येट लगाया जाता है। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यहां शुरुआत में आया है तो क्या लगाना है आपको, ऑल दो। ऑल दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। आगे देखो चौथा प्रकार का कोऑर्डिनेट कंजक्शन है इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है रिजल्ट वाला, ऐसा कंजक्शन जो रिजल्ट को शो करता है वो इलेटिव कंजक्शन होता है। जैसे रिजल्ट को शो करने वाला दियर फॉर, दियर फॉर का मतलब होता है इसलिए, हेंस इसलिए, सो इसलिए, फॉर का मतलब इसलिए होता है। तो रिजल्ट को शो करने के लिए कंजक्शन यूज किया जाता है, पहले कार्य और उसका रिजल्ट शो किया गया। जैसे ही बोट कार, उसने कार खरीदी है ना, कार खरीदी, इसका रिजल्ट क्या है, ही इज रिच, दियर फॉर ही इज रिच। रिच है इसीलिए तो कार खरीदी ना। तो इसे उल्टा भी लिख सकते हो, ही इज रिच देयर फॉर ही बोट कार, ऐसे लिखा जाएगा। ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये रिजल्ट शो कर रहा है उसको, आप ऐसे ऐसे रिक्तान इसमें होगा, रिजल्ट हो तो देखो ही इज रिच, ही इज रिच, वह धनवान है। दियर फॉर ही बोट कार, इसीलिए उसने कार खरीदी। ठीक है, ही हैड नो मनी, उसके पास कोई धन नहीं है। ही लेफ्ट हिज स्टडीज, धन नहीं इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो आप ये कह रहे हो हेंस, हेंस भी रिजल्ट दिखाता है। हेंस देयर फॉर कोई सा भी लगा सकते हो, देयर फॉर ही लेफ्ट हिज स्टडीज, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। या देयर फॉर ही लेफ्ट हिज स्टडीज, हेंस ही लेफ्ट हिज स्टडीज, इसलिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फॉर ही, फॉर को रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है ज़्यादातर। सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज, सो भी यूज किया जाता है, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। सो हेंस और देयर फॉर यूज किया जाएगा। ही इज़ द सन ऑफ प्रोफेसर, वो प्रोफेसर का बेटा है। ही इज़ इंटेलिजेंट, इसीलिए वो इंटेलिजेंट है। तो आप इसके लिए हेंस यूज़ कर सकते हो, सो यूज़ कर सकते हो। सो ही इज़ इंटेलिजेंट, इसलिए वो इंटेलिजेंट है, या हेंस ही इज़ इंटेलिजेंट, इसलिए वो इंटेलिजेंट है। तो रिजल्ट यदि बताना हो तो आपको क्या लगाना है, दियर फॉर, हेंस और सो का यूज किया जाता है। ये आपके कंजक्शन पूरे हुए। ये लगभग 1 घंटे के अंदर आपने पूरे कंजक्शन लर्न कर लिए। दोबारा रिपीट कर सकते हो, अपने अच्छे अच्छे इस प्रकार नोट बना सकते हो और इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।